नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त दोपहर के 1 बजे का है और वक्त है दोपहर के दंगल का। हिंद की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया, लेकिन उसे लेकर देश में ही सवाल उठाए जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक में कितने आतंकवादी मारे गए, इसे लेकर विपक्षी नेता टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दोपहर का दंगल में आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। सवाल है कि एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाना कितना सही है। देश के शूरवीरों के पराक्रम पर राजनीति क्यों की जा रही है, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जीडी बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। टीपी त्यागी साहब भी हमारे साथ होंगे। नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवीन कुमार जी आपका। और पल्लवी शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी शर्मा आपका। शूरवीरों के पराक्रम पर पल्लवी, सवाल क्यों, और जो सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है बहुत अफसोस की बात है जब किसी भी राजनीतिक दल को मीडिया, जो कि डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है, तोड़ मरोड़ के अपने लाभ के लिए पेश करता है। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठाया। अगर आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी, मेरे पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी पहले नेता थे भारत के जो ट्विटर पे आए और वायुसेना को उनके शौर्य के लिए सलाम किया और सरकार को कहा कि हम हर निर्णय में सरकार और अपनी सेना के साथ खड़े हैं। प्रश्न कब उठना शुरू हुए? जब अमित शाह, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, जो कि ना मंत्री हैं सरकार में, ना ही सीसीएस के मेंबर हैं, कूद कर बीच में एक आंकड़ा दे देते हैं अपनी राजनीतिक लाभ के लिए। 250 का आंकड़ा अमित शाह ने दिया। कुछ वक्त बाद वीके सिंह, जो मंत्री हैं, कहते हैं कि 350 आतंकी मारे गए, और उनको शर्म आनी चाहिए इतना घटिया और भद्र बयान देने के लिए। उन्होंने कहा कि हिट मारे हैं, मच्छर मर गए। हमारी वायुसेना के शौर्य की तुलना उन्होंने मच्छर मारने से की। 1 मिनट का वक्त पल्लवी खत्म हो गया। आपने कहा कि आपके नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत किस किसने मांगे थे, ये पूरे देश को पता है। उसके बाद जब सबूत दिखा दिए गए, उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से नेता बैकफुट पर चले गए? वापस मैं आऊंगा पल्लवी आपके पास, क्योंकि शुरुआत में 1 मिनट का वक्त देते हैं। नवीन कुमार के पास मैं जल्दी से चला जाता हूं। जीडी बख्शी साहब मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके पास। मैं आऊं, लेकिन उससे पहले नवीन कुमार, क्या सबूत मांगना सही है, गलत है, या फिर सिर्फ राजनीति है? मैंने कहा ना कि सबूत, अभी इन्होंने कहा, पल्लवी जी ने सबूत नहीं मांगा। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि किसी अखबार में खबर छपी है, और अखबार की खबर को ही लेकर के सबूत मांग रहे हैं, और खुद छपवाएं, खुद ही बात करें, ना जाने क्यों मांग रहे हैं, जैसे कि इनको आतंकवादियों को मुआवजा देना है जो वो मारे गए हैं। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि सेना ने टारगेट को हिट किया, आतंकवादियों को मारा। वह 300 मोबाइल बिल्कुल काम कर रहे थे उस समय रात के 3:30 बजे। इस बात की जानकारी हमारे ATRO के पास है। मोबाइल काम कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, सबकी जानकारी में है। आतंकवादियों को जब भी मारते हैं, आतंकवादियों को जब भी सफाया करते हैं, और जब भी राष्ट्र हित में कोई काम करते हैं, कांग्रेस उसके सारे साथी सबूत मांगते हैं। चाहे दिग्विजय सिंह मांगते हों, चाहे शशि थरूर मांगते हों, चाहे राहुल गांधी मांगते हो, ये सारे के सारे लोग मांगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भाई ना जाने क्यों आतंकवादी के प्रति इतना प्रेम है इनका। देश की सेना के जवानों पर इनको विश्वास नहीं, देश की सेना की वायुसेना पर विश्वास नहीं। एक लाइन का ट्वीट किया राहुल गांधी ने उस समय कि हमें देश के वायुसेना पर शौर्य पर हमें खुशी है। आपने बाकी पे ट्वीटों की बाहर लगा दी पूरी कांग्रेस ने। मेरा कहना यह है कि आप आतंकवादियों के साथ में क्यों खड़े हो भैया? किस लिए? क्या मुआवजा देने जा रहे हैं कांग्रेस? ठीक, कांग्रेस पार्टी। नवीन कुमार, 1 मिनट का वक्त खत्म। आतंकवादी सैटेलाइट से सबूत कल पूरे देश ने देखा और दुनिया ने देखा कि सबूत क्या होता है, और किस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने जब हमले का जवाब दिया, एक्शन दिखाया, तो उसका सबूत कैमरे में कैद हो गया। आज हमारे साथ टीपी त्यागी साहब भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीपी त्यागी साहब, रक्षा विशेषज्ञ। लेकिन मैं टीपी त्यागी साहब, जीडी बख्शी साहब के पास आऊं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम दोपहर का दंगल 1 घंटे का कर रहे हैं, और इसमें आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं जो पट्टी चल रही है, इसमें आपको फोन नंबर दिखाई देगा, इस पर आप फोन करें। आपके जहन में क्या है, आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, क्या सबूत मांगना सही है या गलत, इस पर आप सवाल कर सकते हैं। सीधे जवाब देने के लिए हमारे जो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपके सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन जीडी बख्शी साहब, ये क्या बात हुई कि सबूत मांगेंगे सेना से? सेना जाकर एक्शन भी दिखाए और सबूत भी दे। मैं न्यूज नेशन को परामर्श दूंगा कि जो दूसरी चैनल पे मैं सुन रहा हूं, वो जरा देश को बताएं। क्या आप जानते हैं जम्मू में एक हमला हुआ है बस स्टैंड पर, और 18 लोगों के घायल होने की खबर अभी आई है।
ये फिट्टे मुंह इन सारी राजनीतिक पार्टियों का। व्हाट विल इट टेक टू गेट दिस कंट्री ऑफ महात्मा गांधी टू फाइट? कितनी लाशें आपको और चाहिए साहब, जबकि पहले आप लड़ने को तैयार होगे, आपस में लड़ना मरना बंद करोगे, अपने देश के लोगों को मरवाना बंद करोगे। फिट्टे मुंह तुम्हारा सारों का, फिट्टे मुंह तुम सारों का। हाँ, मैं तुमको कहता हूं, आप साहब क्यों नहीं दिखा रहे वो जो कि बाकी चैनल दिखा रही हैं इस वक्त? 18 जम्मू में ग्रेनेड अटैक हुआ है या बॉम्ब अटैक हुआ है, ये हुआ है वहां के बस स्टैंड पर। आप ये क्यों नहीं दिखा रहे साहब? है ये कौन सी फालतू डिबेट है? एक फालतू डिबेट है। जीडी बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब लड़ोगे? जीडी बख्शी साहब, 1 मिनट का वक्त हम शुरुआत में देते हैं अपने तमाम मेहमानों को। आपको भी 1 मिनट का वक्त मिल गया है। उसके बाद जब वापस डिबेट को खोलेंगे तो आपके पास आऊंगा मैं, आप बोलिएगा जी भर के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार न्यूज नेशन और सबसे पहले हमने दिखाया कि जम्मू में बस अड्डे पर किस तरीके से ग्रेनेड अटैक हुआ। अभी जो अपडेट्स है वो भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, वो अपडेट हम आपको भी लगातार बताते रहेंगे। टीपी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े में। टीपी त्यागी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ऐसे वक्त में जब देश एक साथ खड़ा है और जवाब आतंक को देना है, पाकिस्तान को देना है, तो सबूत मांगना कितना ठीक है, कितना सही है, कितना गलत है? सबूत मांगना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 1% भी इसको ठीक नहीं कह सकते। लेकिन जिन लोगों ने सबूत मांगे उनके आगे हमको झुकने की क्या आवश्यकता थी? हमें क्या जरूरत थी सैटेलाइट की पिक्चर दिखाने की? अब हुआ क्या, हमें मजबूरन ये बताना पड़ा कि वहां पे 300 मोबाइल एक्टिव थे। इसका मतलब ये कि आगे के लिए हमने उन्हें होशियार कर दिया कि मोबाइल साथ में ना रखें या किसी और कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करें। अगर हमको एक अकलमंद आदमी को आज की नहीं, आज से 6 महीने आगे के बारे में सोचना पड़ता है। अगर हमने ये बातें पहले से सोची होती तो अभी जो जनरल बख्शी, और ठीक बता रहे हैं जनरल बख्शी, कि वहां पे 18 आदमी घायल हो गए या मर गए, ये क्या स्थिति बनाई हुई है? अब पाकिस्तान से हमें गड़बड़ नहीं है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है। अब आवश्यकता है सबूत मांगने वाले ये जो कबूतर कीजिएगा सर। टीपी त्यागी साहब, 1 मिनट का वक्त आपका भी खत्म हो गया। अब मैं डिबेट को ओपन करूंगा, लेकिन आज मैं बता देता हूं कि दोपहर का दंगल 1 घंटे का है और इस बीच हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। संतोष हमारे साथ, आऊंगा मैं आपके पास पहले भी। संतोष सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कहना चाहते हैं आप? सही है या गलत है सबूत मांगना? सर ये गलत है सर, निकालत ही गलत है सर। ये मांग रहे हैं और देश में, पाकिस्तान में कोई सबूत नहीं मांग रहे, हमारे देश में सबूत मांग रहे हो। पल्लवी शर्मा, देखिए, मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। जीडी बख्शी जी आर्मी में सर्व कर चुके हैं। मैं उन्हें बहुत तमीज से बोलना चाहूंगी, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है नेशनल टेलीविजन पे। दूसरी बात, यहां पर जीडी बख्शी जी और बाकी जो तमाम पैनलिस्ट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो सवाल बोल रहे हैं कि जो सबूत मांग रहा है वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तान चला जाना चाहिए। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने शुरू में भी कहा, मैं अब भी कह रही हूं, कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता ने सबूत नहीं मांगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा बाइट है, आप प्ले कर दीजिए जहां सबूत मांगा हो एयर स्ट्राइक का। आंकड़ों की बात हुई क्योंकि अमित शाह कूद पड़े, जो कि ना सरकार में मंत्री है ना कुछ, 250 का आंकड़ा दिया। उसके बाद भाजपा के 5 नेता अलग अलग आंकड़ा देते हैं। लेकिन आज सबूत उन शहीदों के घर वाले, वो रोती हुई माए, वो बेबत्ती हुई बेवाएं, ये जीडी बख्शी साहब पल भी आपको जवाब देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप तमाम चैनल भारत के और पाकिस्तान के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से नेता क्या क्या बोल रहे हैं और उसको लेकर किस तरीके से प्रोपेगेंडा पेश किया जा रहा है। दिल्ली से हमारे दर्शक ललित जुड़ गए। पल भी 1 मिनट रुक जाइए। दर्शक ललित दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। ललित बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार, मैं चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नेता लोग सबूत मांग रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये हमारी फौज पे शक करते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये नेता लोग इतने गिर सकते हैं कि अपनी माँ से सबूत मांग सकते हैं कि इनका बाप कौन है। ये इतने हद तक गिर जाते हैं ये लोग। क्यों नहीं कश्मीर के कैदी जो जेलों में बंद, उन्हें निकाल के फांसी पे लटकाया जाता? क्यों नहीं उन्हें मारा जाता सर? पहले हमारे देश में जगह तो बने कम से कम कुछ कैदियों को और लाने की। ठीक है,
मैं बस यही कहना चाहूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका सवाल मैं सीधे रख दूंगा अपने तमाम मेहमानों के सामने। जीडी बख्शी साहब, नहीं विद्यानाथ जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप भी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि शहीदों के परिवार ने स्वयं बोला है हमें सबूत दिखाया जाए। मैं पूछ रही हूँ क्या उनको भी देशद्रोही कहा जाएगा? जीडी बख्शी साहब है हमारे साथ। जीडी बख्शी साहब, पल्लवी कह रही हैं कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार ही सबूत मांग रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के नेता अगर सबूत मांग देते हैं तो क्या हो गया? कांग्रेस दूसरी सबूत नहीं मांग रहे, टीएमसी के नेता सबूत मांग रहे हैं तो क्या है? एक सेकंड रुकिए जीडी बख्शी साहब। साहब, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, क्योंकि ये मेरी बेटियां नाराज होके मुझे बाहर कर देगी इस चैनल के, है? मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं साहब, प्लीज गेट योर क्वेश्चंस राइट। इस वक्त क्या जरूरी है, क्या हुआ है? आपके देश के 18 नागरिक अगर घायल हुए हैं, धीरे धीरे शाम तक खबर आएगी, 1 मरा, 2 मरा, 3 मरा, उनकी जान की कोई कीमत नहीं, वो जुलू कैटेगरी में नहीं। तो बख्शी साहब, आप बताइए कि आप मानते हैं सरकार का फेलियर है? सरकार देश में सुरक्षा नहीं बना पा रही। अगर ये मैडम मुझे डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपकी बड़ी चाहती है, आप इनको रखिए। एक सेकंड, मैं जा रहा हूं। नहीं पल्लवी, बीच में मत टोकिए। नहीं, जीडी बख्शी साहब, एक सेकंड, डिस्टर्ब किया था। नहीं बिल्कुल पल्लवी, एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे। आप बोलिए जीडी बख्शी साहब, आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद पल्लवी आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीडी बख्शी साहब, आप मैं फिर कह रहा हूं कि मैं प्लीज इस देश के लोगों से, इस देश की सरकार से, इस देश के विपक्ष से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि साहब पिछले 30 सालों से हमारे लोग लगातार मरते जा रहे हैं। वो आम लोग हैं साहब, वो गरीब लोग हैं साहब, वो जवेरी बाजार की गलियों में मर रहे हैं, वो जम्मू में इस वक्त मर रहे हैं। आप कब तक ये सहोगे? आप कब तक पाकिस्तान का थूका चाटोगे? महात्मा गांधी का महान देश कब अपने लोगों के बचाव के लिए, लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, एक एयर स्ट्राइक बिल्कुल काफी नहीं, वो केवल शुरुआत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको कोई डाउट था तो अभी फिर अटैक हो गया है। आप प्लीज इस डिबेट के ऊपर अटक मत जाइए उस सुई पर। जीडी बख्शी साहब, मेरे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, अविनाश बिहार से हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लूं, लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं जीडी बख्शी साहब, क्या इलाज है? क्योंकि देखिए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, उसके बावजूद हरकतें बंद नहीं हो रही है पाकिस्तान की। आपको क्या लग रहा है, ऐसे वक्त में जब सबूत भी मांगे जाएं और देश ये चाहता भी है कि इस तरह के हमले बंद हो जाएं, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? सबूत जाए भाड़ में। मैं कह रहा हूं साहब कि एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक काफी नहीं है। आपको समझ नहीं आया पिछली बात से? सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद कितना चाहिए आपको? 10 महीने की छुट्टी। एक एयर स्ट्राइक करी, 10 महीने की छुट्टी, फिर कह रहे हैं साहब काफी नहीं है। कैसे काफी होगा? जो 30 साल से चल रहा है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक से खत्म हो जाएगा? आर यू जोकिंग? आर यू नट्स? आपको दबाव डालना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो रोके, हमारे लोगों को मारना रोके। लुटियंस में बैठे लोगों को कोई तकलीफ नहीं है साहब, इन मैडम को कोई तकलीफ नहीं है। भारत के लोग मरते जाएं। जरा इनसे पूछिए 26/11 के बाद इन्होंने क्या किया? इनकी सरकार ने 26/11 के बाद इनकी सरकार ने क्या किया जवाब पाकिस्तान को? ठीक है, प्लीज टेल मी। ठीक है जीडी बख्शी साहब, आपकी बात पूरी हो गई और पल्लवी जवाब देना चाहती है। पल्लवी, आप जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले बिहार से हमारे साथ अविनाश जुड़ गए हमारे दर्शक, क्योंकि आज पता है आप लोगों को कि 1 घंटे का वक्त हमने दोपहर के दंगल में रखा है ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो सीधे सवाल जवाब कर सके आप लोगों से। अविनाश, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं एक पूछना चाहता हूँ कि 65 साल सर कांग्रेस की राज रही है, 65 साल में तो उन्होंने कोई फिजिकल स्ट्राइक नहीं, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। और जब ऐसा हमारे हॉल में एक्शन लिया गया है तो वो राजनीतिक पॉलिटिक्स बनाना बंद करे ना कांग्रेस। ठीक, भारतीय हमारे वायुसेना से क्यों ऐसी बातों से मजाक किया जा रहा है? ठीक है अविनाश, आपकी बात समझ में आ गई। ये इसका जवाब पल्लवी आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले जब इस तरह की हरकतें हुई तो कांग्रेस ने क्या किया जब आपकी सरकार थी। दूसरी तरफ जीडी बख्शी साहब भी कह रहे हैं कि पहले तो एक्शन हुआ नहीं जब 26/11 हुआ, अब हो रहा है तो उसके सबूत मांगे जा रहे हैं। देखिए, तो फिर देश को कमजोर कौन कर रहा है?
मैं उम्मीद कर रही हूँ जितना वक्त आपने बख्शी साहब को दिया, उतना मुझे देंगे, क्योंकि मुझे दो लोगों का जवाब देना है। पहले मैं कॉलर का जवाब दे दूं, जिन्होंने प्रश्न किया कि पहले नहीं हुआ। मैं उनकी याददाश्त दुरुस्त करा दूं कि 47, 65, 71 में भी इस देश ने जंगें देखी हैं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 71 की जंग में। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी देश की, वो ये ना भूले। दूसरी बात, राजनीति की बात की इन कॉलर ने। मैं पूछना चाहती हूं उस राजनीति के बारे में क्या कहना है इस देश की जनता का, जब येडियुरप्पा भाजपा के नेता कहते हैं कि एयर स्ट्राइक से हमारी 22 सीटें ये तो गलत है ना कि कोई दर्शक आपसे सवाल कर रहा है, आप उसको बता रही है कि कर्नाटक में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में क्या हो रहा है। राजनीति करना पल्लवी त्यागी, आप पल्लवी शर्मा आप लोगों का नाम है, काम है, पल्लवी शर्मा आप लोगों का काम है ना राजनीति करना। वो तो बेचारा दर्शक है जो देख रहा है, वही पूछ रहा है। मुझे बोलने, मैं तभी उनको जवाब दे रही हूं। मैं कह रही हूं कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता ने कोई ऐसा राजनीतिकरण बयान नहीं दिया, भाजपा के नेताओं ने दिया। मैं उन्हें इसी का जवाब दे रही हूं। दूसरा, जीडी बख्शी जी, मैं मानती हूं इनका सरकार के साथ बहुत अच्छा उठना बैठना है। जितनी आंखें ये यहां मुझे और आपको दिखा रहे हैं, उतनी अगर ये सरकार को दिखाएं और पूछें ये सवाल कि बार बार ये दिखा रहे हैं। अगर आप नहीं सुन पा रही हैं पल्लवी, तो इसमें गलती आपकी, आप नहीं देख पा रही हैं तो गलती आपकी है पल्लवी शर्मा। वो दिखा रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले सवाल सरकार से किया। जीडी बख्शी साहब ने सबसे पहले सवाल सरकार से किया कि एक सर्जिकल स्ट्राइक से काम बनने वाला नहीं है। जीडी बख्शी साहब के पास मैं जाऊंगा जी, मुझे बोलने दीजिए, उनका जवाब देने दीजिए। नहीं, एक सेकंड नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब दूंगी फिर। जीडी बख्शी जी ने कहा मैं मेरी आवाज आ रही है आपको? नवीन कुमार नहीं, नवीन कुमार एक सेकंड मेरे पिताजी ने भी जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस में एक सेकंड, जीडी बख्शी, ये मुझे ना ये पाठ पढ़ा है। जीडी बख्शी, दूसरी बात 26/11 की बात कह रही है कि अरे एक सेकंड रुकिए पल्लवी, अब आप प्लीज आप सुनिए, जीडी बख्शी साहब को सुनिए। जीडी बख्शी साहब बोलिए। नहीं सर बैठिए, बोलिए, क्योंकि जवाब तो आपको देना होगा। ये आप पर भी सवाल उठा रही हैं। ये दरअसल हमारे नेता आजकल भूल जा रहे हैं जीडी बख्शी साहब की सवाल किस पर उठाना है और जवाब किससे लेना दिया जाए तो मैं जवाब दूंगा साहब। बोलिए जीडी बख्शी साहब। अच्छा साहब, ऐसा है कि 1971 एक बहुत शानदार जीत थी। हम इंदिरा जी को उसके लिए नमन करते हैं। सारा देश जानता है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उस समय क्या किया था। मैं भी उस युद्ध में था। ठीक है मेरे बच्चे, आप सुन रहे हैं? अच्छा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बात पुरानी है, हम इतिहास पे नहीं जी सकते। ये जो आतंकवाद का दौर 71 में नहीं शुरू हुआ मेरे बच्चे, वो 30 साल से है। 30 साल से हमने कुछ नहीं किया। हम केवल वो पूछ रहे हैं कि वो कर दीजिए जो कि 71 में किया था। हम इस सरकार को पूछ रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जो आज 18 लोग घायल हुए हैं जम्मू पे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कब तक हम मरेंगे? आपने 26/11 के बाद क्या किया कि हमने 71 में वार किया था, इसलिए 26/11 में देखिए I will leave your program. जीडी बख्शी साहब प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज स्टूडियो में है तो कांग्रेस अपना आचरण भूल गई है। आप ये बार बार लगातार कह रहे हैं कि जो है किसी ने सबूत नहीं मांगे। नवजोत सिंह सिद्धू कौन है? कांग्रेस के मंत्री हैं नहीं सरकार में। वो कह रहे हैं कि वहाँ एयर स्ट्राइक करने के लिए पेड़ गिराने के लिए गए थे। दिग्विजय सिंह कौन है जो ये कह रहे हैं कि उनको सबूत देने चाहिए अमेरिका की तरह? जो राहुल गांधी कौन है जो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि किसी मीडिया में छपी खबर के अनुसार जवान के शहीद सबूत मांग रहे हैं? आप खुद एक एडिटेड वीडियो डालते हैं देश के सारे जवानों के शहीदों के परिवारों का अपमान करने के लिए, और उसके बाद कहते हैं जवान के शहीद मांग रहे हैं। और यही इनके साथी ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या फिर इनके तथाकथित कुछ पत्रकार, इन सबका पूरे पाकिस्तान वीडियो चला रहा है। जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करने में लगा हुआ है और बार बार कह रहा है कि अगर कश्मीर को लेना है और देश को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, तो मोदी को हराना पड़ेगा, कांग्रेस को लाना पड़ेगा। ठीक है नवीन, पीटी ठोक रहा है नवीन कुमार जी। ठीक है, दिल्ली से दिनेश हमारे जुड़ गए हैं, हमारे व्यूअर। एक सेकंड नवीन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, वापस भी आऊंगा। अभी वक्त है, अभी वक्त है, आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है, आपके पास लौट कर आऊंगा। दिनेश कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, आप अपना सवाल रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप और क्या सोचते हैं? क्या सवाल उठाना हमारे शूरवीरों के काम पर सही है या गलत है? यह सवाल उठाना जी शूरवीरों को काम पर बहुत गलत है। हम तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने टीवी चैनल पर राजनीतिक पार्टियों को देश और सेना के विषय पर अपनी डायरेक्शन ना बनाए। दिनेश, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जब आप जुड़ेंगे तो आपके सवाल को जरूर हम रखेंगे अपने कार्यक्रम में। लेकिन नवीन कुमार जी, सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा ना। जीडी बख्शी चले गए, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई एक सर्जिकल स्ट्राइक से
एक एयर स्ट्राइक से काम बनने वाला है नहीं। करेक्ट। बिल्कुल ये सही कहा। हम तो करने के लिए, हमने तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी कहा था। अभी एयर चीफ ने, बड़ा एयर मार्शल ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ये ऑन गोइंग एयर स्ट्राइक है। इसका मतलब क्या है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को यह पता है हम कब कब करेंगे, जाके पाकिस्तान के मित्रों को बता दें। उन्होंने सही सवाल उठाया था 26/11 में, पूरा विपक्ष साथ में था, सबने कहा कि आप जो है जो भी निर्णय लेंगे सरकार के साथ खड़े हैं। इन्होंने जाके कबूतर नहीं मारा पाकिस्तान के अंदर, आज बहस करते हैं। 1971 के अंदर 93,000 सैनिक पाकिस्तान के इंदिरा जी ने वापस दे दिए शिमला समझौते के नाम पर, और देश के आज भी 54 से ज्यादा सैनिक 1971 के पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। आपने 93,000 सैनिक वापस दिए, और लेकिन 54 सैनिक अपने वापस नहीं लिए। ठीक है नवीन, सवाल नहीं करेगा। पल्लवी जवाब आपको देना चाहती है। केशव हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, जरा उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। पल्लवी जी, केशव बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं पुणे से बोल रहा हूँ केशव जी। केशव पूछिए। सैनिकों ऊपर राजनीति करना बराबर नहीं है सर। कांग्रेस हमेशा इसके ऊपर राजनीति करती है। हेलो जी, बोलिए केशव, आप सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कांग्रेस सर हमेशा राजनीति करती है सर सैनिकों के ऊपर, ये बराबर नहीं है सर। लोग समझते हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं किसी को वोटिंग करने का। वोटिंग के लिए वो खाली सैनिकों के ऊपर आघात करते हैं सर। ठीक है, ये करना बराबर नहीं है। पल्लवी से इसका जवाब लूंगा और साथ ही टीपी त्यागी के पास भी आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जो बस स्टैंड के भीतर और बस डिपो के भीतर जो ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर ये तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज है ये, जिसमें शायद कुछ नजर भी आ रही है। देखिए, ये सबसे पहले न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें बस डिपो के भीतर जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जोरदार धमाका हुआ और उसी वक्त की ये तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें धमाके के वक्त की ये तस्वीरें, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लोग इसमें घायल हुए हैं, 18 लोग घायल हुए हैं। जिस वक्त ये हमला किया हमलावर ने, ब्लास्ट हुआ ग्रेनेड से, उस वक्त की ये तस्वीर आप इस वक्त न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। सबसे पहले ये खबर न्यूज नेशन ने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से बस अड्डे के भीतर ग्रेनेड से अटैक किया गया और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे बस अड्डे को घेर लिया। लेकिन उस वक्त जाहिर सी बात है कि बस अड्डे के भीतर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसी की ये तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं लौटकर जिस मुद्दे पर आज हम डिबेट कर रहे हैं कि क्या सैनिक के काम पर सवाल उठाना ठीक है। टीपी त्यागी साहब, बहुत देर से आप जवाब देना चाहते हैं। पल्लवी, मैं आपके पास आऊंगा, आपने बहुत देर बोला है, आपने अपना समय लिया है। एक सेकंड, टीपी त्यागी साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं जरा बोल लीजिए, उसके बाद पल्लवी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि दर्शक जो हैं वो आज बीजेपी की जगह कांग्रेस से ही सवाल कर रहे हैं। टीपी त्यागी, सबूत मांगने का मौका सरकार ने दिया है, सबूत मांगने का मौका सरकार ने दिया है। क्या सरकार को यह मालूम नहीं कि दुश्मन का साथ देने वाला भी दुश्मन समझा जाता है? क्या उस वक्त पाकिस्तान के बारे में ये बोलने वाला फारूक अब्दुल्ला नहीं था कि पीओके हिंदुस्तान का बाप का नहीं है? क्या उस समय गुलाम नबी आज़ाद ने इस किस्म की टिप्पणी नहीं की थी कि हिंदुस्तान की सेना आतंकियों को कम और नागरिकों को ज़्यादा मारती है? अगर उसी टाइम इन दो आदमियों को ही जेल में डाल दिया गया होता देशद्रोह में, तो आज ये स्थिति नहीं आती। ये किसके सामने कितनी बार रिपीट करें कि ये सबूत मांगना ही गलत है, लेकिन सबूत मांगने का मौका तो सरकार दे रही है। जो काम अब तक नहीं किया, कम से कम अब कर सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ है। देश के मामले में अगर कोई भी व्यक्ति देश की सुरक्षा के मामले में या सेना के मामले में एक लफ्ज भी गलत कहे, तुरंत उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करे। इन्होंने मजाक समझ लिया है, कमाल कर लिया है कि हम हिंदुस्तान के लोग बार बार आतंकी हमले के शिकार होते रहे। पाकिस्तान से हमें रत्ती पर भी डर नहीं है, संभाल लेंगे। ये जो अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है सर, ये तभी काबू में आएंगे जब इसका जवाब पल्लवी को भी देना है और नवीन कुमार आपको भी देना है जो सवाल उठा रहे टीपी त्यागी साहब। लेकिन जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, छपरा से। जयप्रकाश, आप भी अपना सवाल रख लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा पल्लवी, और नवीन कुमार आपके पास भी। जयप्रकाश, हमले की भी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। जयप्रकाश पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूँ। हेलो
बोलिए। मैं कांग्रेस की संवाददाता से सवाल पूछना चाहता हूं। हेलो। हाँ पूछिए, आपकी आवाज आ रही है जयप्रकाश, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं पूछता हूँ क्या इनको कुर्सी से ज्यादा देश से ज्यादा कुर्सी पसंद है सर? ठीक है जयप्रकाश। पल्लवी आप जवाब दीजिए, फिर नवीन कुमार। देखिए विद्यानाथ जी, अब थोड़ा वक्त दीजिएगा। मैं मानती हूं सबसे पहले राजनीतिकरण, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि 26/11 के बाद पूरा विपक्ष आता, अरे कुछ तो शर्म कीजिए। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले 26/11 के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, स्पेशल मुंबई आए, ऑपरेशन चल रहा था, उसके बावजूद बेशर्मों की तरह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगले दिन भाजपा ने खून से ब्लड स्टेन्ड एड्स रिलीज की पेपर में और वोट मांगा 26/11 के नाम पर। ये हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद क्या है? कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए खून दिया है। हम पे इन्होंने राष्ट्रद्रोह का वोट दिया। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। प्रधानमंत्री पटना में रैली संबोधित करते हैं, लेकिन पिंटू और झूठ बोलते हैं। आपने 26/11 के बाद क्या किया ये बताइए। और 71-93,000 सैनिकों को छोड़ने के बाद आपने 54 सैनिक क्यों नहीं छुड़ाए? प्रधानमंत्री में आई कहां से? ये जवाब दे इसका। प्रधानमंत्री पटना में रैली कर रहे थे। क्रूर तो आप लोग हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हो। एक सियासी शहीद का शव आता है, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने नहीं जा पाते और अपने आप को देशभक्त कहते हैं। ये अरे वो खेलते हैं। ठीक है, एक मिनट नवीन कुमार, मैं आपसे राहुल गांधी शहीदों के सामने अगर आपके बीच बोलूंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देख रही है, बीच में मत बोलिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर से कह रही हूँ, सुन लीजिए, आपकी बात मैं बीच में नहीं बोली। सुन लीजिए, देखिए मैं पूछना चाहती हूँ, आज जनता फैसला करे कि देशद्रोह क्या है। क्या देशद्रोह वो है एक रैली को संबोधित करते हुए हमारे शहीदों की फोटो पीछे लगाना? क्या वो देशद्रोह है? या सवाल पूछना देशद्रोह है? मैं पूछती हूँ, जब एक भाजपा का मंत्री कहता है कि 22 सीटें पक्की हो गई, क्या वो देशद्रोह है? या सवाल पूछना देशद्रोह है? मैं पूछती हूँ, जब भाजपा के नेता कहते हैं बेशर्मी से, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे सैनिकों से ज्यादा देश का व्यापारी लेता है, मैं पूछती हूँ क्या वो देशद्रोह है? या सवाल पूछना देशद्रोह है? जवाब दे इसका। पल्लवित करने वाली कांग्रेस, पाकिस्तान के नेताओं के जाकर के हिंदुस्तान की सरकार को हराने वाली की मांग करने वाली कांग्रेस। अरे आपके येदियुरप्पा को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में विस्फोट किया गया। प्रधानमंत्री खुद पाकिस्तान मीडिया के पोस्टर बॉय बने थे। आप भी शांत हो जाइए, नवीन कुमार आप भी शांत हो जाइए, नहीं तो आवाज फिर डाउन करवाना अच्छा नहीं लगता। प्लीज शांत हो जाइए। पल्लवी, आपने नवीन कुमार के सवालों का जवाब दिया, उन पर पलटवार किया। हमारे 2 दर्शकों ने आपसे सवाल किया था, उसको आप गोल कर गए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, लक्ष्मण। मैं उसका जवाब मांगूंगा, लूंगा, क्योंकि स्टूडियो में बुलाया है तो जवाब मैं लूंगा। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए, लक्ष्मण पूछिए, किससे सवाल है और क्या सवाल है? ये मेरा सवाल पल्लवी जी से है सर। हेलो, पूछिए सर। हाँ सर, मैं पल्लवी जी से मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ, देश सबसे आगे है कि पार्टी सबसे आगे है? सबसे पहले ये बताइए आप। मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, सबका लगभग ना सवाल एक जैसा है। और मुझे ये लग रहा था शो शुरू करने से पहले मुझे ये लग रहा था पल्लवी कि आज बीजेपी से ज्यादा सवाल होंगे, लेकिन सीधे सीधे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस से सवाल नहीं। वो तो होंगे ही विद्यानाथ जी, जब आपने एजेंडा ही ये चलाया कि सवाल पूछना सही है या गलत है, जबकि सवाल किसी ने पूछा ही नहीं, तो सवाल जाहिर सी बात है आप विपक्ष से ही होंगे। लेकिन मैं अपने सब भाइयों का, जिन्होंने सवाल पूछा, सब भाई मेरे जो भाई है, मैं उनका जवाब दे दूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है देश प्रथम है। हमने तब भी देश को प्रथम रखा जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हम आज भी देश को प्रथम रखते हैं। हमने अपनी वायुसेना पर कोई सवाल नहीं उठाया, हमने अपने सैनिकों पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, और इस सवाल के माध्यम से जिन भाइयों ने सवाल पूछा उनको थोड़ा ज्ञान देना चाहती हूँ कि सीआरपीएफ ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक प्रोटेस्ट किया, भारतीय जनता पार्टी से ये बोला कि जनाब प्रधानमंत्री से ये बोला कि हमारा बेसिक हक तो हमें दे दीजिए, और ये देश के सैनिकों की बात करते हैं। ये देश के सैनिकों की बात करते हैं बेशर्मी से। आपने तो कुछ दिया नहीं। आज जब देश के सैनिक, जूता वर्दी तक नहीं दी सैनिकों की, के घर वाले सवाल पूछ रहे हैं, वो लोग बेशर्मी से कहते हैं कि वो लड़ते हुए शहीद होते रहे। आप थोड़ी बात खा गए सब कुछ, राफेल ला करके नहीं दिया, विमान नहीं ला करके दिया, और उसके बाद बात कर रहे हैं और उसके बाद बंदूक नहीं बदली, उन शहीदों के परिवार भी, और उसके बाद अरे आपको देश की पूरी जनता तमाचा मार रही है और समझ नहीं आ रहा। तमाचे को आपको लग रहा है कि हाँ, आपको नहीं लग रहा, अरे देश की जनता आपको बताएगी तमाचा मारेगी सबके सामने।
आप करके रही हैं, आतंकवादियों के साथ खड़ी सैनिकों पे खाली लफाजी प्रधानमंत्री पिंटू सिंह की श्रद्धांजलि, और आप लफाजी तो आप जवाब दीजिए, पूरी कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री जवाब दीजिए, मनोज तिवारी हमारे सैनिकों की यूनिफॉर्म पहनकर वोट क्यों मांग रहे थे? आपके नेता पबजी खेल रहे थे, जवाब दीजिए, शर्म नहीं आई जवाब दीजिए कि वो जवानी जवानों की शहादत के सामने विपक्ष में बैठिए खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए जवाब छोड़ दे क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। देखा है देश की जनता ने देखा, जवाब दे आती नहीं, कुछ भी चिल्लाते आप विपक्ष में बैठने के लायक हैं। एक मिनट नवीन कुमार लोग, एक सेकंड नवीन कुमार जी शांत हो जाइए प्लीज। सूरज को नवीन कुमार जी प्लीज शांत हो जाइए। अगर दर्शक सवाल पल्लवी से पूछ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे सवाल नहीं है, सवाल आपसे भी है और जवाब आपको भी देना है, क्योंकि जीडी बख्शी बोल कर गए हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उसके बाद 3 महीने बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, तो जवाब उसका भी देना पड़ेगा। सचिन हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ गए, उसके बाद टीपी त्यागी के पास आऊंगा। सचिन पूछिए क्या, एक मिनट रुक जाइए। अरे सर चिल्लाइए मत प्लीज, नवीन कुमार चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत प्लीज। सचिन हमारे दर्शक जुड़ गए, सचिन क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप और किससे सवाल? हाँ सर, मैं पल्लवी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। हेलो, पूछिए सचिन पूछिए। हाँ, ये जो पल्लवी जी बहन जी बैठे हैं, मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके जो जितने भी आदमी हैं कांग्रेस पार्टी के सबूत मांग रहे हैं, इन्होंने कभी पहले श्रीनगर में या जम्मू में जाके कभी देखा है कि वहाँ पे फोर्स का क्या हाल है? उनको कितनी मुसीबत सहन करनी पड़ती है? हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके घर वालों को कितना दुख है? उनका दुख बताने की बजाय ये लोग सबूत मांग रहे हैं। क्या इनको अपनी फोर्स के ऊपर भरोसा नहीं है क्या सर? ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आपसे ही जवाब लूंगा क्योंकि सवाल आपसे तो जवाब भी आप ही देंगे, लेकिन टीपी त्यागी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे। टीपी त्यागी, आप जरा बताइए कि एक वो सवाल जो हमारे दर्शक सचिन पूछ रहे हैं कि भाई शर्म तो इस बात पे आनी ही चाहिए कि जो जवान जाकर सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, जब वो कार्रवाई करते हैं तो उसका सबूत हम मांग लेते हैं। टीपी त्यागी जी, टीपी त्यागी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। टीपी त्यागी जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है पल्लवी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद टीपी त्यागी जी के पास मैं चलूं। मेरे प्यारे देशवासी भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा और ये पूछा कि जो शहीदों के घर वाले हैं उनको जो तकलीफ हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उस तकलीफ को जानती है? मेरे भाई, हम कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज से बिल्कुल आवाज मिलाकर खड़ी है और हम भी यही सवाल आज सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारा भी कलेजा दुखी हो रहा है, हमें भी वो तकलीफ है। जब वो शहीदों की माएं रोती हुई, वो गिड़गिड़ाती हुई, तड़पती हुई बेवाएं और वो दुखी बहनें आंखों में आंसू लिए पूछ रही हैं सरकार से कि हमें तो अपने शहीदों के, हमें तो अपने घर वालों के शव मिले, किसी की टांग मिली, किसी का हाथ मिला। आप भी उन पाकिस्तानी गद्दारों के वो हिस्से ले आइए जो आपने बॉम्ब ब्लास्ट में, जिनको आपने बॉम्ब ब्लास्ट में मारा। आज कांग्रेस पार्टी उनके लिए सवाल उठा रही है। हम शहीदों के परिवार को दर्द समझते हैं, अफसोस की बात है ये सरकार नहीं समझती कि वो वीडियो एडिट किए गए हैं, वो एडिट किए गए हैं वीडियो। क्या आपने आतंकवादी तो उसके चित्रण लेकर गए? अरे जाइए ना राहुल गांधी किन करके लाए और उन आतंकवादियों को मुआवजा देकर गए कांग्रेस। आप बस क्या बात करती है? यही इनका चरित्र है। मैं बात कर रहा हूं, यही इनका चरित्र है कि देश के जवानों ने नहीं मांगा, देश के जवान के आतंकवादियों को वायुसेना ने कहा, और ये इनका चेहरा है, यही इनका चरित्र है। पर उंगली उठाएंगे। नवीन कुमार जी, वायुसेना ने कहा कि सबूत हमने दे दिए सरकार को, सरकार कांग्रेस आतंकवादियों के साथ खड़ी है। फिर सवाल तो यह भी है ना कि अगर सबूत है तो आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं अरे जब राजनीति पूरी हो जाएगी तो सबूत दिखाएंगे। 250 मरे, 264 मरे, 261 मरे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे बताइए, आतंकवादियों को मारा, अब सारी जानकारी इनको दे रही है, आतंकवादियों को जाकर के बताएं। ये लगातार पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आए तो क्या उन्होंने माफी मांगी? सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत अभी माफी मंगवाई है, चलिए अभी माफी भी देते हैं। आप एक काम करें, विद्यानाथ जी, अभी कांग्रेस से कहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत जब मिले हैं उसके बाद आज ही माफी मांगे। आप माफी मांगे। अरे आप माफी क्यों नहीं मांगती हैं? आप माफी मांगेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आए सबके सामने, माफी मांगिए, अभी देश की जनता के सामने मांगे, उसकी भी बात की मांगे माफी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए ना, हम आज सवाल उठा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आए नहीं, सारी दुनिया ने देखे सर्जिकल स्ट्राइक सवाल उठाए जा रहे हैं ताकि आप सवालों से बच सके, लेकिन जान लीजिए देश की जनता इसमें नहीं आएगी। अरे जवाब नहीं दे रहे, जवाब से बात नहीं। देश के मेरा जवाब है, सर्जिकल स्ट्राइक के परिवार वालों के साथ खड़ी है, हम उनके लिए आवाज
देखे हैं। अब कांग्रेस जो सवाल उठा रही थी वो यहाँ पर माफी मांगेगी। हमारे साथ जुड़े हैं एक और दर्शक विद्या नहीं मांगेंगे अभी भी आप। उनका सवाल मैं ले लेता हूं, लेकिन पल्लवी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने क्योंकि मुझे सीधे सीधे पूछा कि मैं बताऊं, कपिल सिब्बल ने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्या है, उस पर मैं आपसे जवाब दूंगा। एक सेकंड आप रुकिए, एक मिनट। विद्या क्या आप पूछना चाहते हैं, पूछे। सर मैं ये पल्लवी बोला था कि देशद्रोह कौन है, देशद्रोही कौन है, ठीक है सर। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये मंदिर में खड़े होते हैं तो मंदिर पहले होता है, फोटो भगवान का सामने होता है, या मंदिर बाद में होता है? जैसे इन्होंने बोला शहीदों का फोटो पीछे लगाने वाले जो होते हैं वो देशद्रोह है। ठीक है, समझ में आ गया। विद्या बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से विद्या सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल उनके सवाल का मतलब यह है कि क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने यह सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे एक जगह पहुंचकर, तो वहां पर यह दिखा राजस्थान में कि पीछे जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। तो भाई अगर वो शहीद सैनिक हैं, उनको हम सम्मान दे रहे हैं, उनको एक दर्जा दे रहे हैं शहीद का, तो फिर मैं जवाब अगर उनकी तस्वीर लगा ली तो दिक्कत क्या है? मैं जवाब देती हूँ इस बात का। देखिए, अगर ये राजनीतिकरण नहीं होता तो भाजपा के जो पोस्टर निकलते हैं जिसमें अमित शाह का इतना बड़ा सा फोटो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उससे भी बड़ा फोटो लगता है, हर फोटो पर लगाइए हमारे शहीदों की फोटो। लेकिन जब आप एक राजनीतिक रैली संबोधित करते हुए हमारे शहीदों को बैकड्रॉप में लगा फोटो हम ही लगा सकते हैं, आतंकवादियों की लगाएगी। और यही बाटला हाउस एनकाउंटर में कहा था सलमान खुर्शीद ने कि सोनिया गांधी पूरी रात आतंकवादियों के मरने पर रोई, आंसू बहाए, ये कहा था और किसी ने नहीं कहा। कांग्रेस के समय के कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा और यूपी की चेयरमैन पूरी रात रोई आतंकवादी के मरने पर, शहीद के मरने पर नहीं रो सकती। टीपी त्यागी जी, अब जो दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी किसी रैली में शहीदों की फोटो लगा ली तो दिक्कत क्या है? दिक्कत तो इस बात से होनी चाहिए कि सबूत मांग रहे हैं आप। ये तो अच्छी बात है, हर रैली के अंदर शहीदों के फोटो लगने चाहिए। सर आप एक बात समझिए, ये जो विपक्षी लोग ये कह रहे थे कि हम सेना के साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें अचानक देशभक्ति पैदा हो गई। वो डर से, वो खौफ से खड़े हैं। कारण ये कि आज का सिपाही 1947 का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। उसके पास मोबाइल में वो अपने इन जैसे नेताओं के आचरण और भाषण को देख रहा है और इन्हें यह भी मालूम है कि एक सिपाही का कम से कम 50 से 100 लोगों तक। त्यागी साहब आप ये कह रहे हैं, कर्नल टीपी त्यागी आप ये कह रहे हैं कि चाहे पार्टी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो या कोई और दल हो, उसके नेता आज क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको देश देख रहा है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है और हर शख्स यूट्यूब पर जाकर या किसी चैनल के लिंक पर जाकर उनके बयान को आसानी से सुन सकता है, समझ सकता है, उनकी मंशा उन्हें समझ में आती है। दोपहर का दंगल में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।